प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बड़े लंबे वक्त बाद आज बात होगी युद्ध की, जिसे आप हो सकता है भूल गए हो, लेकिन अमेरिका और ईरान आपस में भिड़े हुए हैं और 104वां दिन है आज। लगभग 3 महीने से ज्यादा, बीच में भले ही थोड़े दिन के लिए सीज फायर हुआ था, पर अब ये युद्ध परसों से फिर भड़का हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा? अमेरिका के राष्ट्रपति लिख रहे हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान हुज नेवी, एयरफोर्स, रडार, anti-aircraft and all other forms of defense together will most of its offensive capability are gone। आज की रात तबाह हो जाने वाला है ईरान, उसकी सारी जो सैन्य ताकत है, एयरफोर्स, नेवी, एंटी एयरक्राफ्ट, सब तबाह हो जाने वाला है। Very hard tonight at some point in the not too distant future, और आने वाले भविष्य में we will be taking खार्ग आइलैंड। हम खार्ग पर कब्जा कर लेंगे। दूसरे जितने भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब पर, ऑयल पर, गैस मार्केट्स पर टोटल कंट्रोल होगा अमेरिका का। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इसमें एक बात आपको बतानी बड़ी जरूरी है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है अमेरिका का, उसमें पिछले हफ्ते चुनाव हुए कि भाई ईरान के साथ यह युद्ध जारी रखा जाए या इसको खत्म कर दिया जाए। वहां बाकायदा जो जितने लोग डेमोक्रेट जो सांसद हैं अमेरिका के, यानी कि विपक्षी सांसद, जितने विरोध में ट्रंप के दिखाई दिए, ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के सांसद भी उतने ही विरोध में दिखाई दिए कि ईरान से फौरन सेना वापस बुला ली जानी चाहिए। उसके बावजूद ट्रंप बिगड़े हुए हैं ईरान पर। और इसमें नीचे लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, मच लाइक वी हैव विद वेनेजुएला। जैसे हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, उनकी पत्नी सहित, उनको कहां एयरलिफ्ट किया किसी को नहीं पता था उस वक्त, मादुरो को, ठीक वैसे ही विच इज वर्किंग आउट ब्रिलियंटली फॉर बोथ वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी ट्रंप तय कर ले रहे हैं कि किसी संप्रभु देश में घुसेंगे, उसके राष्ट्रपति को, उसकी पत्नी को उठा लेंगे उनकी, और फिर बताएंगे कि ये तो ब्रिलियंटली काम कर रहा है दोनों देशों के हक में। तो आज की रात तबाही लेकर आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में। और इसके पहले ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी झंडा गाड़कर अपना बैठा हुआ है। वो कुवैत में बेस उड़ा दिए, एयर बेसेस अमेरिका के, बहरीन के बेसेस उड़ा दिए, मिलिट्री बेस, एयर बेस। और ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है वो ये कह रही है कि IRGC यानी कि ईरानी फोर्स दावा ये कर रही है कि 18 महत्वपूर्ण अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हमने तबाह कर दिए। और मिडिल ईस्ट के देशों को चेतावनी दे रहा है ईरान कि अगर अमेरिका के साथ खड़े हुए दिखोगे, अमेरिका को अपनी जमीन दोगे, अपने सैन्य ठिकानों को की सुविधाएं दोगे, हमला करने दोगे अमेरिका को अपनी जमीन से, तो तुम भी हमलावर माने जाओगे। और ये भी हम ईरान ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। यानी कि जहां बात खड़ी थी अब से 104 दिन पहले, वहीं आकर फिर खड़ी हो गई है। पर अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे को बर्बाद कर दे। ईरान की सारी टॉप लीडरशिप अमेरिका ने खत्म कर दी। पर इसमें जो बड़ा पर है, इसमें जो बड़ा कंसर्न है भारत के लिए, वो क्या है? पिछले 4 दिन में 3 जहाजों पर हमला हुआ और उन तीनों जहाजों में भारत के लोग, भारत के नाविक सवार थे, मर्चेंट नेवी के लोग। और उसमें मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी दे दूं कि सोमवार को अमेरिका ने तेल के टैंकर द मैरीवैक्स पर हमला किया। इसमें 28 टोटल क्रू मेंबर सवार थे, 24 भारतीय थे। गनीमत हो कि ओमान की सेना प्रोएक्टिव नजर आई और ओमान की सेना ने इन सारे के सारे लोगों को बचा लिया जो हमारे लोग थे, भारत के बच्चे थे। उसके बाद फिर कल हॉर्मुज के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक और तेल टैंकर पर हमला हुआ, सेत्ते बेलो। ये ईरानी तेल लेकर जा रहा था। अब अमेरिकी सेना ये कह रही है, सेंटकॉम ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे निर्देशों को, जो हमने इनको निर्देश भेजे, उसको ओवरलुक किया। इन्होंने उन निर्देशों को नहीं माना तो हमने बारूद से जहाज के कंट्रोल रूम में घुसकर हमला कर दिया। ये अमेरिका की एयरफोर्स कह रही है। इसमें लेकिन 3 भारतीयों की मौत हो गई और बच्चे थे। 23 साल का एक लड़का था, आदित्य शर्मा, हिमाचल का रहने वाला, डेक कैडेट के तौर पर सवार था इस वेसल पर।
24 मई को वापस लौटना था आदित्य को। 24 नवंबर 2025 को उसने ज्वाइन किया था। मात्र 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था और उसके पहले अमेरिका के हमले में आदित्य शर्मा की मौत हो गई। दो और लोग, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश, एक चीफ इंजीनियर थे पटनाला सुरेश और शिवानंद चौरसिया इंजन फिटर थे। इन दो लोगों की और मौत हो गई। सुनिए आदित्य शर्मा के पिता दादा क्या कह रहे हैं। एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमाचल सरकार से भी, कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो 23 साल का बच्चा इकलौता लड़का था आदित्य शर्मा अपने माता पिता का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सेंटकॉम कह रहा है कि हमने चेतावनी दी रुक जाने की, क्रू मेंबर्स ने नहीं सुना, ओवरलुक किया, इसलिए हमने बारूद से हमला कर दिया। पर दरअसल इसमें एक और सच ये सामने आ रहा है कि FSUI फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है मनोज यादव। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका ने क्रू को कोई भी रेडियो मैसेज नहीं दिया। ये कह रहे हैं FSUI फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कि कोई संदेश दिया ही नहीं गया क्रू को। और इसके फिर अगले दिन यानी कि आज फिर एक और हमला कर दिया अमेरिका ने ओमान के तट के पास। यह इसमें भी भारतीय क्रू सवार था, MT जलवीर। इसमें हमला हुआ, इस हमले के बाद आग लग गई इस जहाज में और MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पर नजर बनाए हुए। रणधीर जायसवाल को सुनाती हूं आपको। We condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. तो रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। हिंदी में इसका तर्जुमा आपके लिए कर देती हूं। वो कह रहे हैं कि ये गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के CDA को तलब किया, इलाके में जहाजों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। बातचीत और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि जल्द से जल्द शांति हो। यानी कि रणधीर जायसवाल मान रहे हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय मान रहा है, यानी कि S जयशंकर मान रहे हैं कि ये हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पर ये हमले लगातार हो रहे हैं। भाई 4 दिन में 3 हमले तो अभी इस हफ्ते की बात है, पर इसके पहले लगातार भारतीय क्रू वाले जहाजों को निशाना बनाया। कभी ईरान ने अटैक किया और कभी अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका को हम अपना दोस्त बताते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड भी हैं। हम उनसे डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं। कल वो 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे हो जाने पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको बधाई भी दे रहे थे रात के तकरीबन 11:30 बजे। और यहां हमारे बच्चों की लाशें कमर्शियल जहाज थे जिन पर अटैक किया गया, और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर कोई शोक संदेश जाहिर नहीं किया गया, कोई शोक संदेश नहीं दिया गया। 1 मार्च को MV स्काईलाइट पर हमला हुआ, 1 नाविक की मौत हो गई। फिर 1 मार्च को ही MV व्योम पर हमला हुआ, एक और नाविक की मौत हुई, ड्रोन हमला हुआ। 12 मार्च को सफीसा विष्णु पर हमला हुआ, ईरान ने हमला किया। बड़ा कमाल है भाई, ईरान जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कह लीजिए और एजेस ओल्ड फ्रेंड है, वो भी हम पर हमला कर रहा है। 1 इंजीनियर की मौत हुई। 18 अप्रैल को सनमार हेराल्ड पर हमला हुआ, ईरान ने हमला किया, जहाज को नुकसान पहुंचा। जग अर्नब को 18 अप्रैल को अटैक किया गया। यह भारत का ऑयल टैंकर था, ईरान ने हमला किया, वापस मुड़ना पड़ा। MSV हाजी अली ये गुजरात का कार्गो शिप था, गुजरात में रजिस्टर्ड था, ड्रोन से हमला हुआ, इस जहाज को डुबा दिया गया। जितने लोग सवार थे उनको ओमान के कोस्ट गार्ड्स ने बचाया और जहाज डूब गया। फिर 14 मई को LCT अली पर हमला हुआ, 2 नाविक हमारे जख्मी हुए।
8 मई को, ये मैं हाजी अली का जिसका जिक्र कर रही हूं, उसके पहले 8 मई को गुजरात का एक और जहाज अल फैज नूर सुलेमानी 1 वो भी गोलीबारी का शिकार हुआ, उसको भी डुबा दिया गया। तो 10 से 15 लोग हमारे इन अटैक्स में अभी तक मारे जा चुके हैं। और कितने लोग बचे हुए हैं वहां? 29,000 लोग थे, 23,000 लोग थे युद्ध शुरू होने से पहले जो भारतीय नाविक थे। सिर्फ 4,000 पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त में भारत लौट पाए हैं। अभी भी 19,000 से ज्यादा नाविक वहां फंसे हुए हैं। उनके पास खाना दाना, वो सब अपने अपने वीडियोस जारी कर रहे हैं कि यहां डर का, आतंक का माहौल है। और बाकायदा जो इंडियन फ्लैग्स वाले वेसल्स हैं उनमें 778 थे युद्ध शुरू होने से पहले, और अभी भी 300 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, ये सुनाते। कंडेम करता हूं, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं। ट्रम्प जो है दीवाना हो गया, उन्हें पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को परेशान कर दे रहा। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हमारे शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रहे हैं वहां पे? सबको मालूम, सेंटकॉम जो यूएस का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम। हमारी किश्ती पे आप हमला कर दिए। मैं करता हूं, उसको मजम्मत करता हूं। एक तमाशा बना के रख दिया, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। तो बयान असदुद्दीन ओवैसी का था। कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई वो मित्रता कहां गई, अमेरिका से क्वाड हो गया, अभी G7 की यात्रा, G7 की एक बैठक होने वाली है 15 से 17 जून को। अब सारी दोस्ती कहां चली गई भाई? ईरान की सारी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया अमेरिका ने, संप्रभु राष्ट्र में घुसकर ये सब किया गया, हम चुप रहे। ISIS डेना जो ईरान का नेवी वेसल था, वो हमारे यहां प्रैक्टिस करके भारत में वापस लौट रहा था, अमेरिका ने भारतीय जल क्षेत्र में उसको डुबा दिया। हमने तब कुछ नहीं कहा। मीनाब शहर में ईरान की 165 बच्चियां मारी गई, स्कूल पर बॉम्बार्डिंग किया गया, और वो बेचारी 8 से 10 साल की बच्चियां थी, सबके जनाजे एक साथ उठे। हम खामोश रहे कि हमें अमेरिका से फायदा लेना है। और अब अमेरिका हमारे बच्चों की लाशें, वो 23 बरस का आदित्य शर्मा, वो पिताजी कह रहे हैं कि मौत तो हो गई, ये तो पता चला हमें, पर अब शव को तुरंत से तुरंत वापस लाने की कृपा कर दीजिए। वो पिताजी गुहार लगा रहे हैं आदित्य शर्मा के। इसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका ईरान लड़ते रहेंगे, भारत के लोग मरते रहेंगे। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, ट्रंप से दोस्ती किस काम की, जब सुरक्षा ही नहीं भारतीयों की जान। मेरे साथ डॉक्टर महेश वर्मा जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर रागिनी नायक मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की।